राइट हैंड को अपने पेट पर रखिए। महसूस कीजिए जब हम सांस ले रहे हैं तो हमारा पेट फूल रहा है, और जब सांस छोड़ते हैं तो हमारा पेट अंदर जाता है। ऐसे 4-5 लंबी गहरी सांसें लेके फील कीजिए। हमने सांस ली, पेट फूला, सांस छोड़ी, पेट अंदर गया, और कुछ नहीं हो रहा है, कोई बॉडी में मूवमेंट नहीं है। ध्यान अपनी सांस पर, सांस आती हुई और जाती हुई दिखनी चाहिए। जो लोग इस एक्सरसाइज को सिंसियरली कर रहे हैं उनकी स्मरण शक्ति, यानी पहला था श्रुति, दूसरा है स्मरण शक्ति, यानी सुनकर याद रखने की क्षमता बढ़ेगी, फोकस करना आएगा। दोनों हाथों को रब कीजिए आपस में, तो कप बनाकर अपनी आंखों पर रखिए। 5 बार आंखों को खोलिए और बंद कीजिए। अब हाथों को हटाकर आहिस्ता से अपनी आंखों को खोलिए। यू विल फील रिलैक्स्ड। बताइए कितने लोग स्कूल में पढ़ने आते हैं? कितने लोग स्कूल में कुछ सीखने आते हैं? 15 साल मिले हैं हमें, इसके अंदर हम सीखते हैं। 2 चीजें सीखते हैं, एक जो किताबों में लिखा हुआ ज्ञान है, एक जो घटनाएं हमारे आसपास चल रही हैं, दूसरा जो हमारे अंदर चेंजेस आ रहे हैं, हम उधर भी सीखते हैं, है ना। पहले मुझे बहुत कम चीजें समझ आती थी, अब मुझे थोड़ी एक्स्ट्रा चीजें समझ आने लगी हैं। इसका मतलब मैं सीख रहा हूं, सीखने का प्रयास कर रहा हूं। अगर अपने दिमाग में रख लें कि हम स्कूल में सीखने आते हैं, पढ़ने नहीं, सीखने के लिए घर से निकलेंगे स्कूल आने के लिए, है ना। कितनों को ऐसा लगता है कि क्या चीज सीखने के लिए है? सबको लगता है सारी चीजें हमें जिंदगी में काम आने वाली हैं, हमारे लिए उपयोगी हैं, तो हम कितना सीरियस होकर के सीख रहे हैं उस चीज को जो हमारी को लगता है कि हमारी पूरी जिंदगी में काम आने वाली है। ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके 70% से ऊपर मार्क्स आए हैं, लेकिन 85% से नीचे आए हैं? इससे पता लग गया कि हम सीखने के लिए कितने सीरियस हैं। स्कूल आने में सीखना, अगर हम सीखने के लिए सीरियस हैं तो हम सभी 85+ होंगे। जितने में हम सीरियस हैं उतने ही प्रमाण में हमारा रिजल्ट आता है, उतने ही परिमाण। हाथ नीचे कर लीजिए, आपकी फोटो आ गई, अखबार में आ जाएगी कल। जितने बच्चे जितने प्रमाण में सीखने के लिए सीरियस हैं, प्रयास करते हैं, उतने ही प्रमाण में हमारे मार्क्स आते हैं। हमारे मार्क्स कम किस लिए आते हैं? क्योंकि हम कम फोकस होके पढ़ते हैं। सबको अपने बॉडी पार्ट्स मालूम है? मैं किसी बॉडी पार्ट का नाम पूछूंगा तो यहां पर है, यानी जो भी हमने सोचा सब हमारे ब्रेन में आ गया। तो हम लेंस लगा करके सर को देख करके पढ़ सकते हैं किसने क्या क्या सीखा। अच्छा, अगर डॉक्टर दिमाग खोल के निकाले तो उसे दिख जाएगा बच्चे ने क्या क्या पढ़ा है। एग्जाम के टाइम उसे मेमोरी से निकाल करके लिख क्यों नहीं सकते हैं? वो तो मेमोरी में रखा है हमारी। अंदर गए, निकाला, लिख दिया। सेल्स में गए, निकाला, लिख दिया। तो कहां पर है हमारा जो हम सीखते हैं, पढ़ते हैं? ब्रेन में तो शायद नहीं है, है? वो तो दिख ही नहीं रहा हमें। अच्छा, हम किसी काम को करते हैं दिमाग लगा के, तो हम उसे क्या कहते हैं? अपनी बुद्धि से इसने ये काम किया। बुद्धि कहां है? दिखती है? दिखती है? दिख सकती है? मेरी बुद्धि कम है, मैंने दूसरे से उधार ले ली, आज मेरा एग्जाम है, थोड़ी बुद्धि दे दो, मैं जाके कर लूंगा। मन हमें नहीं दिखता है पर हमारी बॉडी का हिस्सा है। बुद्धि का हमें पता नहीं पर हमारी बॉडी का हिस्सा है, उसी से हमारी सब चीजें चल रही हैं, है ना।
ये फैन चल रहा है, ये एक पावर से चलता है, उसको क्या बोलते हैं? कार चलती है, एक पावर से चलती है। वेरी गुड। हर चीज को चलाने के लिए पावर की जरूरत होती है। हम पढ़ते हैं, बुद्धि की आवश्यकता है। हम कुछ करना चाहते हैं तो मन में संकल्प आता है कि मेरे को ये करना है। ना हम बुद्धि को देख सकते हैं, ना हम मन को देख सकते हैं। तो ये क्या है? ये हमारी पावर्स है। जब पेट्रोल जलता है उसमें से जो एनर्जी निकलती है वो देख नहीं पाते हैं हम लोग। इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी चल रही है पर हम उसे देख नहीं पाते हैं, है ना? पर हम उन्हें नाप सकते हैं। पेट्रोल कितना लीटर है ना? इलेक्ट्रिसिटी में किलोवाट, वाट के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी नापी जाती है। ऐसे ही हमारी बुद्धि भी किसी पैरामीटर से नापी जाती होगी, है ना? नहीं नापी जाती। कौन सा बच्चा इस क्लास में रुकेगा या अगली क्लास में जाएगा, ये कैसे पता लगता है? एग्जाम से पता लगता है। टीचर पता लगाते हैं कि इस बच्चे ने कितने एग्जाम में कितने क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट दिए हैं, तो ये अगली क्लास में जाने लायक है या अगली क्लास में जाने लायक है। ठीक है। मन को अच्छी जगह लगाना या मन का गलत जगह लगना, यह स्वाभाविक है या मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूं? यानी मैं अलग हूं और मेरा मन अलग है, यानी मैं अपने मन को कंट्रोल कर सकता हूं। तो यहां पर दो आइडेंटिटी हुई, एक मैं हुआ, एक मेरा मन हुआ। तो अब दो लोग हो गए, एक मन जो इधर उधर भाग रहा है और एक मैं जो उसे कंट्रोल कर रहा हूं। तो जो मन को कंट्रोल कर रहा है उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? गॉड। कितने लोग मानते हैं क्या है? लगभग सभी लोग मानते हैं भगवान होता है। जब सारी चीजें हमारा मन करता है तो भगवान क्या करता होगा? सारी चीजें तो हम अपने मन से करते हैं ना। वेरी गुड। रामायण में किसकी कहानी है? उनके लिए जब हम बोलते हैं तो बोलते हैं भगवान श्री राम की कथा। उनके आगे हम भगवान क्यों लगाते हैं? श्री राम, यानी उनके चरित्र में भगवान में जो हम गुण देखते हैं उन गुणों की प्रधानता है। किसी भी मनुष्य के अंदर वो गुण पैदा किए जा सकते हैं अनुशासन से। जैसे हमने कहा हम चुप रहेंगे, लेकिन मन नहीं मानता, हम शरारत करने लगते हैं, बातें करने लगते हैं। अभी हम मन को कंट्रोल करके सीखने की बात सोच रहे थे, जान रहे हैं, लेकिन फिर हमारा मन आपस में बात करने के लिए कर रहा है। हम थोड़ी सी देर, हम 45 मिनट का हमारा सिर्फ यहां हमने बैठना है, हम 45 मिनट अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। भगवान श्री राम कल सुबह पूरे राज्य के राजा बनेंगे। कितनी खुशी की बात है। किसी को भी बोला जाए कल आपको दिल्ली का सीएम बनाएंगे तो सारी रात नींद नहीं आएगी, और सुबह बोल दिया जाए अरे वो आपका ना नाम कैंसिल हो गया है, कितने लोगों को गालियां दोगे, किसने कैंसिल कर दिया। और भगवान श्री राम के साथ क्या हुआ? आज राजा बनने वाले हैं और अगले दिन सुबह बनोगे, राजा भी नहीं बनोगे और आप यहां रहोगे भी नहीं, बनने जाओ। उन्होंने क्या कहा? देखता मुझे कौन दे देगा, तभी सुहाओ मेरा। क्या किया? अच्छा, बहुत जब एक अपनी भावनाओं पे, अपने मन पे कंट्रोल होता है। हम यहाँ स्कूल में वही अभ्यास करने तो आए हैं, वही तो सीखने के लिए आ रहे हैं, और हम क्लास में अपने शरीर को शांत नहीं रख सकते, बात करना नहीं छोड़ सकते, शरारत करना नहीं छोड़ सकते, और हम किताब पढ़ते हैं कौन सी? श्री रामचरितमानस। उनके कैरेक्टर से हम इंस्पायर नहीं हो रहे हैं, हम सीख नहीं रहे हैं। जबकि इस अवस्था में जो हमारे ये 12-15 साल हैं,
सिर्फ सीखने के लिए डेडिकेटेड है। हमें कुछ नहीं करना है, किसी को फैक्ट्री नहीं जाना, किसी को किसी ऑफिस में नहीं जाना। क्या करना है? सीखना है। माँ बाप कहते नहीं बेटे रहने दे, स्कूल जाके क्या करेगा? क्या बोलते हैं? सुबह चल स्कूल जा, स्कूल जा। स्कूल में क्या पढ़ाया? कमजोर है तो ट्यूशन, एक्स्ट्रा पढ़ सके, एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं। किसके लिए? ताकि हम सीखें। और हम इसको ऐसे समझें कि एक पाइप है, उस पाइप में हमने उधर से 100 लीटर पानी डाला, तो इधर वो पानी 100 लीटर निकलना चाहिए, निकलेगा? लेकिन वो 100 लीटर नहीं निकल रहा है, तो क्या हो रहा है? इसका मतलब उसमें बीच में कहीं लीकेज है, छेद है उसमें। वहां से डलता तो 100 लीटर पानी है, छेदों से निकल जाता है, तो यहाँ आधा भी नहीं पहुंच पाता। हम वही करते हैं। हम यहाँ आते हैं, ऐसे मित्र बनाते हैं जो मैंने अभी बताया, शरारती और मन को खुश करने वाले, शरारत में लगाने वाले। और हमें करना क्या चाहिए? जो लोग पढ़ने में होशियार हैं, जो बच्चे जिनका ध्यान पढ़ने में है, जो पढ़ने के विषय में चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, हम अपने आप को उनके साथ जोड़ें। हम उसका विपरीत करते हैं, है ना? हम वो चीज खाते हैं जो हमारी जीभ को स्वादिष्ट लगे, और जबकि खाना है हमें शरीर बलवान बने, शरीर को पोषण मिले। और खाते कौन सा है? जो जीभ को स्वाद लगे। हम विपरीत दिशा में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम मन को कंट्रोल नहीं करते। अर्जुन जब युद्ध में लड़ने के लिए पहुंचा, तो जाते ही लड़ने लगा? पहले उसने कहा मैं तो नहीं लड़ूंगा, यही कहा ना? जबकि वो क्षत्रिय है, क्षत्रिय के दो ही काम है, युद्ध है तो लड़ना, नॉर्मल दिनों में दान करना। दान करना और युद्ध करना ये क्षत्रिय के धर्म है। पढ़ने का, सीखने का, इस सीखने का काम ही हमारा मुख्य काम है। गीता में भगवान कृष्ण ने हमारे लिए एक ही काम बताया है कि जिस समय जो प्राप्त कर्म, जो कर्म करने के लिए मिला है, सिर्फ वही कीजिए, और उसके भी फल में कोई हिस्सेदारी मत रखिए। फिर कहते हैं मां कर्म फल हेतुर भूता ते संग अस्तो कर्मणि। यानी कि कर्म फल नहीं है तो फिर मैं कर्म ही क्यों करूं? अकर्म में चला जाऊं, कुछ करूं ही ना। लेकिन मनुष्य योनि कर्म योनि है। हम हर समय कुछ ना कुछ करते हैं। हम आराम कर रहे हैं तो हम आराम का सुख भोग रहे हैं। जब हम खाली विचारों में खोए हुए हैं तो हम मन के विचारों को खोजने का, आनंद लेने का कर्म कर रहे हैं। मनुष्य योनि कर्म योनि है। हम 1 मिनट भी बिना कर्म किए नहीं रह सकते। तो हमें कौन सा कर्म करना है? जो हमें प्राप्त कर्तव्य है, जो करने के लिए मिला है। और जब हमारा फल में कोई हिस्सा नहीं है तो हम अकर्मता को चले जाएं, तो आप अकर्मता भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप अकर्मता कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, आलस्य में पड़े हैं, प्रमाद में पड़े हैं, तो वो भी कर्म में ही काउंट होगा। तो हम क्या करें? सीखने के प्रति अपना आकर्षण बढ़ाएं। अब हमारी क्या स्थिति है कि हमारा मन बेचैन रहता है, हमारा मन चंचल रहता है। इधर कुछ बच्चे बैठे हैं, शुरू से इनका मन चंचल है, क्लास में भी इनका मन चंचल होगा, हर जगह इनका मन चंचल होगा, इसमें इनका कोई दोष नहीं है। जब अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि चंचलम ही मनः कृष्ण परमादि बलवत्तरम, हे कृष्ण मेरा मन बहुत चंचल है। प्रमादी कैसे है? वो मेरे ऊपर कंट्रोल करता है, मेरे कंट्रोल में नहीं रहता। तस्याहम निग्रह बनिए। इस तरह मन का निग्रह करना बहुत ही मुश्किल है। कैसे? वायुरिव सुदुष्करम, जैसे हवा में उछल करके वायु को पकड़ना। क्या पॉसिबल है ना? ऐसे ही
हमारे मन को कंट्रोल करना हमारे बस की बात नहीं है। तो जितने भी यहाँ सब बैठे हैं, अगर उनका मन कंट्रोल में नहीं है तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये एक बहुत स्वाभाविक सी बात है। मगर इस स्वाभाविक सी बात से सीखने का हमारा कर्तव्य तो पूरा नहीं हो रहा ना। तो अर्जुन को फिर भगवान कृष्ण कहते हैं कि असंशयम महाबाहो, इसमें कोई संशय नहीं है। कृष्ण महाबाहो मतलब उसकी भुजाओं और शक्ति के लिए उसको बोला है कि आप इतने शक्तिशाली होकर के भी अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो टॉन्ट में भगवान श्री कृष्ण ने बोला है असंशयम महाबाहो, इसमें कोई संशय नहीं है बाहुबली। असंशयम महाबाहो मनोनिग्रह चलम, मन की चंचलता को निग्रह करना बहुत आसान नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं। मैं मानता हूं, भगवान कृष्ण भी मान गए। कुंती के पति गुजर गए, जेठ जी और उनके पूरे परिवार ने उनके बच्चों को जलाने की कोशिश की, जंगल में भेजा, उनका राज्य छीन लिया। उसके बाद भी वो स्थिर मन होकर के भगवान की इतनी ज्यादा मन को कंट्रोल करके हर परिस्थिति में एकाग्र रहकर रहने वाली थी। ऐसी कुंती के पुत्र, तू मन को कंट्रोल करने का अभ्यास कर। वैराग्य से कह रहे थे, मैं तो बहुत कंट्रोल करता हूं, होता ही नहीं है। यानी हम काम करने की बजाय उसके रिजल्ट से अपने आप को कनेक्ट करने लगे। जबकि वो क्या बोल रहे हैं भगवान कृष्ण, मां फलेसु कदाचन है, जो काम कर रहा है उसके रिजल्ट से कभी अपने को कनेक्ट मत कर, अपनी क्वालिटी बढ़ाने में लग, अपने काम को बेहतर करने में लग। पहले इतना किया था, अब उससे और अच्छा, अब उससे और अच्छा, क्योंकि सबसे अच्छा काम करने का ईश्वर ने मनुष्य को वरदान दिया हुआ है। कोई भी जानवर जिस बुद्धि से पैदा होता है, क्या वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होकर मरता है? वो वैसा ही मर जाता है जैसा पैदा हुआ था। कभी किसी पेड़ को तरक्की करते हुए देखा है? किसी जानवर को उन्नति करते हुए देखा है? उसमें बहुत ज्यादा बुद्धि आ गई हो, बहुत ज्यादा दिमाग आ गया हो, बहुत सारे आविष्कार कर डाले हो, किसी को देखा है? नहीं। ये सब कौन करता है? मनुष्य करता है। सिर्फ एक मनुष्य को ही अधिकार है अपनी बुद्धि का विवेकपूर्ण उपयोग करके किसी भी सीमा तक ले जाना। अनंत सीमा है। हमारे शरीर की भी अनंत कैपेसिटी है। हमारे मन की, हमारी बुद्धि की, हमारी एकाग्रता से किए काम की अनंत अनंत जो है इसकी सीमा है। हमारे लिए एक बहुत अच्छा वाक्य फिट होता है कि अगर देखना चाहते हो मेरी उड़ान तो पहले जाके ऊंचा करो आसमान। हर बच्चे के लिए आप किसी भी लेवल तक जा सकते हैं, किसी भी लेवल तक जा सकते हैं का मतलब किसी भी काम का जो चरम हो सकता है, जो सबसे ऊपर किया जा सकता है, उसको आज यहाँ इस रूम में बैठे हुए एक एक बच्चे के द्वारा अचीव किया जा सकता है। अभी में बैठना है, कितने लोग बैठ सकते हैं? वेरी गुड। यानी अब हम धीरे धीरे अपने मन को कंट्रोल करना सीखना शुरू कर रहे हैं। अपने मन को कंट्रोल करना सीखने में सबसे पहले मैं क्या करना चाहता हूं, किसी को करना है, कैसे पता लगेगा कि मैं करना क्या चाहता हूं लाइफ में? जब मैं 7वीं क्लास, 8वीं क्लास, 9वीं क्लास में ये डिसाइड करूंगा कि मुझे क्या करना है, तभी तो मैं आगे अपनी लाइफ को शेड्यूल कर पाऊंगा। मुझे कौन सा कोर्स लेना है, मुझे कितने मार्क्स लेकर के कितना आगे रहना है, कौन कौन सी रेफरेंस स्टडी करनी है, किन किन लोगों के ग्रुप में रहना है। जो लोग मैं जो करना चाहता हूँ वो कर चुके हैं, उनकी लाइफ कैसी है, उन्होंने क्या अचीव किया, किन मुश्किलों से निकले, कैसे उन्होंने सहायता ली, कहां से उन्होंने सहायता ली, क्या क्या उन्होंने पढ़ा, उन्होंने अपने जीवन में स्ट्रगल को किस लेवल से किया, कितनी ऊर्जा से किया, कितना फोकस रह के अपने काम को किया। बच्चे आप तीनों उठना, वहां से उठना। कैसे हम योजनाबद्ध तरीके से बनाएंगे उस पर विचार कर रहे हैं। तो वहां जो बच्चा अगर क्षमता रखते हैं तो उसे बदलिए, क्षमता नहीं रखते तो उसे सहन कर लीजिए। ठीक है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्य च गृह्यते, इसे याद रखिए। अर्जुन का मन भी डिसबैलेंस हुआ। भगवान ने एक ही बात बोली, सिर्फ अभ्यास। गोल डिसाइड करेंगे कि हमारा गोल क्या है।
उसको पाने के लिए मन तो भागेगा, पिज्जा खाने के लिए भी जाएगा, मूवी के लिए भी मन करेगा, वीडियो गेम खेलने के लिए मन करेगा, रील्स देखने के लिए मन करेगा। ये मन का काम है। भगवान कह रहे हैं असंशय महाबाहो, मन को निग्रह करना बहुत मुश्किल है, इसमें कोई संशय नहीं, लेकिन बार बार कंट्रोल करने का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। दूसरा चीज, हमने भी माना भगवान एक है, सबने माना भगवान एक है। ओके। हम मन से चलते हैं, मन को हम कंट्रोल करते हैं और हम प्रकृति के कंट्रोल में रहते हैं और प्रकृति को भगवान कंट्रोल करते हैं। तो इनडायरेक्टली हम किसके कंट्रोल में हैं? अगर हमारा भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन हो जाए तो हम बीच की बहुत सारी चीजों से अलग हो जाएंगे। पॉसिबल है? तो सबसे पहले समझना पड़ेगा भगवान है कौन। लड्डू किसी ने खाया है? लड्डू बनता है बेसन से, चीनी से और घी से। ठीक है। और चिपचिपा घी। अगर बुद्धि मानती है कि जो लड्डू में मिठास है वो चीनी की है, लेकिन जब हाथ में उठाते हैं तो बेसन और घी आता है। ना तो बेसन मीठा है ना घी मीठा है। जैसे लड्डू के कण कण में चीनी समाई हुई है, ऐसे ही इस जगत के, इस दुनिया के, इस ब्रह्मांड के कण कण में ईश्वर समाये हुए हैं। पर हमें क्या दिखता है? आप, मैं, डेस्क, पेन, स्टेज, स्कूल, बिल्डिंग, इन सभी चीजों में ईश्वर का अंश समाया हुआ है। पर क्या हम देख पाते हैं? जैसे हम चीनी को नहीं देख पाते, हम इस पूरे ब्रह्मांड में छुपे हुए ईश्वर को नहीं देख पाते। तो हम किसकी मानेंगे? हम शास्त्र की मानेंगे, प्रमाण के रूप में। हम संत की मानेंगे, क्योंकि जिन्होंने अपनी गुरु शिष्य परंपरा से इस बात को जाना है। तो संत कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ही भगवान है एकमात्र। तो आज पूरा विश्व दोनों हाथ उठा के बोलता है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे। हम भगवान श्री कृष्ण मानते हैं, भगवान के साथ कनेक्ट होते हैं तो हम कनेक्शन फील करते हैं, है ना? बिजली की लगी तार को पकड़ेंगे तो कनेक्शन फील होगा, जब करंट आएगी कोई बॉडी में करंट लगेगा। जब भूखे होते हैं तो थोड़े ढीले और थके हुए रहते हैं, हम फील कर रहे हैं एनर्जी। तो जब हम भगवान के संपर्क में आते हैं तो हम एनर्जी फील करते हैं। पढ़ने के लिए हमें उस फ्यूल की जरूरत है जो दिखता नहीं है, हम उस शक्ति से चलते हैं, है ना? जब भी हम मिलते हैं तो हम एक चीज कर सकते हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं। और भगवान कौन है? श्री कृष्ण। जब भी हम मिलें तो भगवान का नाम ले सकते हैं। स्कूल आने से पहले एक बार दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम राम हरे। ये हमारे हृदय को पावरफुल, हमें शक्ति देगा मन को कंट्रोल करने की। हम इसके कनेक्शन में आने से, इसके साथ कनेक्शन फील करने से अपने को पावरफुल फील करेंगे। घर में सबके ठाकुर जी हैं, किस किस के घर में ठाकुर जी हैं? उन्हीं के सामने जाके हाथ उठा करके बोलना है। जब हम किसी के सामने हाथ उठाते हैं तो हम उसके शरणागत हो जाते हैं। कर्मण्य वाधिका रस्ते, जो हमें प्राप्त कर्म है
सिर्फ उस कर्म को करना है। वो कर्म क्या है? सीखना, पढ़ना मत बोलना। सीखना हमारा कर्म है, हमारा एकमात्र कर्म सीखना है। ठीक है? सीखने के लिए अपने मन को अपने कंट्रोल में रखना है। अपने मन को अपने कंट्रोल के लिए खुद को पावरफुल बनाना है। पावरफुल चीजों से जोड़ने के लिए हमारे अंदर जो ईश्वर की शक्ति है उसको जागृत करना है। उसको जागृत करने के लिए क्या करना है? एक बार दोबारा करते हैं, उसे सीख लीजिए अच्छी तरीके से, समझ लीजिए अच्छी तरीके से, और उसको करने के बाद हम आईएएस असेंबली क्लास में जाकर बैठेंगे। सारा दिन उस पावर को अपने अंदर फील करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? आराम से आलती पालती मारकर बैठिए। मुद्रा में रखकर अपने घुटनों पर रखेंगे। अपने पेट की नली को बिल्कुल स्ट्रेट कीजिए। अपने चिन को पैरेलल टू अर्थ रखिए। अपनी आंखों को आहिस्ता से बंद कीजिए। अपने मुंह को भी आहिस्ता से बंद कीजिए। आंखें बंद करेंगे, सामने देखेंगे तो आसपास वाले का व्यवहार दिखाई नहीं देगा। आंखें बंद कीजिए, सामने देखिए। अपना ध्यान अपनी सांस के ऊपर लेकर आइए। सांस अंदर जा रही है, पेट बाहर आ रहा है, पेट अंदर जा रहा है, सांस बाहर जा रही है। इसको 5 बार लंबी गहरी सांस लेके प्रैक्टिस कीजिए। अपने हाथ को अपनी छाती पर रख के चेस्ट पर फील कीजिए। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में अपने घुटनों पर रखें। अपने मन के अंदर पॉजिटिव वाइब आ रही है। आई एम रिसीविंग पॉजिटिव, अग्रसर हो रहा है, कुछ नया सीखने के लिए अग्रसर हो रहा है। अब नया सीखना शुरू करें। मैं जो सीखूंगा उसे लंबे समय तक याद रखने का प्रयास करूंगा। मेरे अंदर नया करने की, याद रखने की क्षमता है, क्योंकि मेरे साथ हर पल भगवान कृष्ण हैं। जब भी सुबह घर से निकलूंगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, इस शक्तिशाली मंत्र को बोल करके, इस मंत्र की ऊर्जा को अपने साथ लेकर के कुछ सीखने के लिए स्कूल आऊँगा। मैं पूरी तरह से अनुशासित रहने की कोशिश करूँगा। मैं अपने मन को कंट्रोल करने का बार बार अभ्यास करूँगा, और मैं ऐसा कर सकता हूँ क्योंकि मुझे ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त है। आँखों के बीच में अपने ध्यान को लेकर आए, दोनों आँखों के बीच में। शरीर की मूवमेंट को रोकते, ये मूवमेंट हमारी जिंदगी में दोबारा जाने कब आएगा। इस मूवमेंट का आनंद लीजिए। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ें। दोनों आंखों के बीच में अपने ध्यान को लेकर जाएंगे। अपनी सांस को आते और जाते महसूस करें। हम ईश्वर को नहीं देख सकते, पर ईश्वर हर समय हमें देखते हैं। अपने को सौभाग्यशाली मानिए कि हम हर समय ईश्वर की निगाहों में हैं, हर समय ईश्वर की नजर में हैं। हमारा ईश्वर से कनेक्शन स्थापित हो रहा है। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेकर आइए। आपस में आपको बनाकर अपनी आंखों
5 बार खोलिए, बंद कीजिए। तो अपने हाथों को अपने शरीर, अपने कंधे, चेस्ट, पेट, जांघ सब जगह लगाइए। बहुत आहिस्ता से हम खड़े होंगे, बहुत आहिस्ता से। इतने आहिस्ता से हम निकलेंगे कि हमें खुद नहीं पता चलेगा कि हम हरे कृष्णा